हाँ नमस्कार। आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट के प्रिंट एवं डिजिटल नेशनल मीडिया में शोक मुंडा के साथ इस वक्त मौजूद हैं रामगढ़ में और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में जो है मुख्तार अंसारी जी आज नामांकन पर्ची लिए हुए हैं और पर्ची लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं बड़कागांव विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आज एक युवा जो है इस चुनाव में आए हैं और क्या मुद्दा जो है रहेगा, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको द ट्राइबल पोस्ट में स्वागत है। आपका चैनल को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार और सत श्री अकाल आदाब। क्या जो है इस बार का जो चुनाव है, खास करके बड़कागांव विधानसभा चुनाव में एक आप युवा प्रत्याशी के रूप में आए हैं और जिस तरह से झारखंड में आज जल जंगल जमीन की लड़ाई जो चल रही है और खास करके झारखंड पार्टी से आप एक प्रत्याशी के रूप में हैं, क्या कहेंगे किस तरह से जो है आपका रणनीति रहेगी और किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में मैदान में आए? सबसे पहला मुद्दा यह है रोजगार, दूसरा मुद्दा यह है शिक्षा, तीसरा मुद्दा यह है विकास। सबसे पहला मुद्दा बात करेंगे रोजगार में हम आते हैं। तो रोजगार में देखा जाए तो हमारे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र जो कि 3 प्रखंड पड़ता है, पतरातू, बड़कागांव, केरेडारी, इन तीनों प्रखंड में हमने कंटिन्यू 4 साल जा के घूम के हमारे गाड़ियां फंस जाती थी सड़क का दुर्दशा देख के, जा के घूम के जब हमने निरीक्षण किया वहाँ पे देखे कारखाना तो हमें बहुत नज़र आए। वहाँ पे इतना कारखाना वहाँ पे है, इतना माइनिंग एरिया है, लेकिन वहाँ के लोगों को रोजगार हमने नहीं देखा। वहाँ के नौजवान देखते हैं 5 बजे भोर उठते हैं और क्या करते हैं, साइकिल से जो कोयला जो लेके चलते हैं वो देखा। जब हमने उसको रुक के पूछा आप ऐसा काहे करते हैं, आपके यहाँ इतना सारा कारखाना खुला हुआ है, आप नौकरी काहे नहीं करते हैं यहाँ पे? बोलते साहब यहाँ को लोगों को नौकरी कौन रखेगा, यहाँ तो बहरिया लोग को रखा जा रहा है, यहाँ स्थानीय निवासी जो हम लोग का, और यहाँ तक की बात है कि उन लोग का ज़मीन भी चला गया, वहाँ पे उन लोग भी स्थापित हो चुके हैं, लेकिन उन लोग को नहीं रखा जा रहा है। कंपनी उन लोग को बस वेटिंग में रखी हुई है। तो हम मैनेजमेंट छोड़ दीजिए, जिसके प्रति वहाँ का जनता सौंपा हुआ है, जो वहाँ का विधायिका रह चुके हैं, उनके प्रति सौंपा हुआ है। तो भाई नेतृत्व तो ये बनता है कि हमारा क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चीज़ देखने का काम जनता अगर चुन के आपको भेजती है सदन तक तो ये जिम्मेवारी आपकी होती है। हमने कई आंदोलन किए हैं, इस आंदोलन किए हैं अपने लिए नहीं, भूखमरी का आंदोलन है, पूंजीवाद का आंदोलन है, साम्यवाद का आंदोलन है। तो हमें देखे इस चीज़ को, बड़कागांव भी आज भी गुलामी के कगार में जी रहा है। फ़र्क इतना था कि उस समय अंग्रेज़ों का राज था, अभी पूंजीपति का राज्य है। हमारा ज़मीन चला गया, हमारा घर चला गया, हमारा खेत चले गए और हमें आज बेरोज़गारी का ज़िंदगी काट रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ इतना बड़ा कारखाना है, लेकिन यहाँ हमें इस कारखाना से वंचित रखा जा रहा है, यहाँ हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो इसी लेकर बड़कागांव इस बार बदलाव चाह रही है, जो हमारे लिए सुने और हमें जनता जनार्दन, जनता के ही आधार पे हमें चलना है। जनता हमें जो गाइडलाइन सौंपे, हम जनता का नौकर हैं, जनता का सेवक हैं, हमें जैसा दिशा निर्देश देगा हम वही करेंगे। क्योंकि हमें जो चीज़ जनता 45 साल से बड़कागांव विधानसभा के जो जनता है वो जूझ रहे हैं, वो चीज़ को हमें उस चीज़ को ख़त्म करना है। वहाँ पे विकास कैसे हो, विकास की बात करते हैं, युवाओं को रोज़गार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को रोज़गार से कैसे जोड़ा जाएगा, इस योजना पे हम बात करते हैं। तो इस चीज़ को लाने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे एनजीओ को हमने बुलाया है जो महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने का काम, और नेता लोग पहले का चुनाव के बात करते हैं, हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया है कि महिलाओं को कैसे रोज़गार से जोड़ें। हमारे महिला बाहर भी जाते हैं तो बाहर में सुरक्षित नहीं है। अभी आप लोग हाल फिलहाल कलकत्ता वाला घटना सुने होंगे, तो इस चीज़ का डर लगा रहता है
हर एक परिवार की हमारी बहू बेटी घर से बाहर कैसे जाएं। तो इस वजह से महिलाओं को घर में ही रोजगार दिया जाएगा। आप एक युवा हैं और युवाओं के बारे में सोच सकता है, और जिस तरह से आज झारखंड में नियोजन नीति, स्थानीय नीति या 1932 की जो मांगे चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नियोजन नीति झारखंड के लोगों के लिए मांगे की जा रही है तो वो अच्छी है। झारखंड को लोगों को अगर नियोजन मिले तो इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकती है। स्थानीय नीति, यहाँ के स्थानीय को अगर रोजगार मिलेगा तो इससे बड़ा हमें खुशी और क्या मिल सकता है, क्योंकि यहाँ का लोग बेरोजगार हैं। आप देख रहे होंगे, आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड में कितने लोगों को आपने 81 विधानसभा सीट में, सभी का बात नहीं कर रहे, 81 विधानसभा सीट में बड़कागांव एक ऐसा विधानसभा सीट है जहाँ पे रोजगार इतना ज़्यादा कारखाना है कि अगर हम एक घर से 5 को भी लेंगे ना फिर भी कम पड़ जाएगा। इतना कर लिया। अगर बड़कागांव का जनता से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अगर हमें आप लोग सेवा करने का मौका दें तो मैं वादा करता हूं आपसे कि ये जो दलालों के काम चल रही है उसे मैं बंद करूंगा। जो बाहरी लोग जो यहाँ पे रखा जा रहा है वो बाहरी लोग को हम कंपनी को डायरेक्ट बोलेंगे, अगर हमारे यहाँ का मूल निवासी को नहीं रखा जाएगा तो आपका कंपनी हम बंद कर देंगे, ट्रांसपोर्टिंग रोक देंगे। तो इस तरह से देख रहे थे कि अभी बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में मुख्तार अंसारी जी अपना नामांकन पर्ची लिए हुए हैं, और इनके साथ भी जो है झारखंड पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। और जिला अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं, आज जिस तरह से पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है और प्रत्याशी के रूप में एक युवा भी हैं, क्या जो है आप लोग आपके द्वारा बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से तैयारी है और कैसे इसको जो है हासिल करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका इस चैनल के माध्यम से झारखंडी जोहार करते हैं। विषय यह है कि झारखंड पार्टी जो है मुख्तार अंसारी जी को बड़कागांव विधानसभा से प्रत्याशी बनाई है, क्योंकि बड़कागांव विधानसभा में बहुत सारे कारखाने हैं, वहाँ सिर्फ पूंजीपतियों लोग को ही आज तक जीते आ रहे हैं। तो एक बार बड़कागांव विधानसभा से एक गरीब परिवार का लड़का को आप लोग वोट दीजिए। एक गरीब परिवार का लड़का ही एक गरीब की समस्या को जानेगा, उसकी रोज़गार के बारे में बात करेगा, उसके रोज़गार के लिए लड़ेगा, कारखाना में आंदोलन करेगा। क्योंकि झारखंड एक पूंजीपति राज है। इस राज में बाहरी लोग का बहुत पूरे झारखंड में है। लोकल लोग जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो लोगों को हमेशा देखा जाता है कि फैक्ट्री से दरकिनार किया जाता है और बाहरी लोगों को यहाँ पे रखा जाता है। आखिर इस राज जब अलग हुआ, इस राज अलग होने में हम लोग के जो भगवान है बिरसा मुंडा जी, वो उलगुलान करके उनका भी आंदोलन था जल जंगल ज़मीन, साहूकार के खिलाफ, ज़मींदार के खिलाफ, और जितने भी इस तरह के काम करते थे उनके खिलाफ थे। लेकिन आज 24 साल होने चला, लेकिन हमारा झारखंड के लोगों को कहीं स्थानीय नियोजन नीति ना नौकरी मिलती है, ना किसी तरह की कुछ करती है। कोई आंदोलन करने जाता है तो यहाँ की नाकामी सरकार उसे जेल भेज देने की काम करती है। रहा बात झारखंड पार्टी का, तो झारखंड पार्टी इस राज का बुनियादी संगठन है, इस राज के बुनियादी पार्टी है। जयपाल सिंह मुंडा जी ने इस राज के लिए विशेष और अहम भूमिका निभाई थी। इस राज को झारखंड अलग करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा जी ही इस राज के लिए सोचे थे। धीरे धीरे उतने सारे आंदोलन होने के बाद 15 नवंबर को हम लोग को झारखंड राज अलग हुआ। उस राज में कितने लोगों को आहुति देनी पड़ी, कितने लोगों की मांगी उजड़ गई, कितने लोगों की चूड़ी फूट गई, तब हम लोग ये राज मिला है। लेकिन इस राज मिलने के बाद यहाँ की बाहरी लोगों को सताना बंद नहीं हुआ है। इसीलिए हम आपके इस चैनल के माध्यम से बड़कागांव विधानसभा के जितने भी आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक सभी को कहना चाहेंगे कि एक बार गरीब का बेटा को मौका दीजिए, क्योंकि पूंजीपतियों को मौका दीजिएगा तो पूंजी में सिर्फ कोयला माफिया बन के रह जाएंगे, बालू माफिया बन के रह जाएंगे, ठेकेदार बन के रह जाएंगे, लेकिन गरीब का काम नहीं होने वाला है। गरीब का दुख, गरीब का हाल, गरीब का समस्या एक गरीब का बेटा जान सकता है। इसलिए हम यही आपका चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि एक बार आप झारखंड पार्टी को विश्वास दीजिए, क्योंकि झारखंड पार्टी का ही नीति सिद्धांत और बायोलॉज में लिखा हुआ है, जल जंगल ज़मीन की पार्टी, झारखंड की माटी की पार्टी। और इसी के तहत हम लोग सबसे पहले जब हमारे सरकार जब बनेगी तो हम लोग यहाँ के जल जंगल ज़मीन का आज तक बात करते आई है और अभी तक बात करते रहेगी। और जब तक
ये धरती रहेगा तब तक झारखंड पार्टी बात करते रहेगी। इस झारखंड को संगठित बनाने में झारखंड पार्टी का अहम भूमिका रहा है, इसलिए नौजवान लोगों ने विश्वास जताया है, महिलाओं ने विश्वास जताया। हम लोग कार्यक्रम में भी गए थे, महिलाओं लोगों ने कहा है कि हम लोग इस बार बड़कागांव विधानसभा में हम लोग झारखंड पार्टी को फले भरा टोकरी का बटन दबा के हम लोग एक गरीब का बेटा को जिताएंगे, ताकि हमारा दुख तकलीफ और जो विधि व्यवस्था है हम लोग को जो रोज़गार पाने के लिए वो रोज़गार को हम लोग को मिलेगा। यही हम आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। और लोग भी मौजूद हैं, खास करके झारखंड पार्टी के जो जिला उपाध्यक्ष भी युवा जो है प्रत्याशी के रूप में आए हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में वोट जो है जिस तरह से आदिवासी मूलवासी करते आ रहे हैं, आप लोग के द्वारा किस तरह के से जो है इस बात की तैयारी रहेगी कि मुख्तार अंसारी जी को जो है एक विधायक बना करके जो है विधानसभा में भेजने का काम करेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मेरा झारखंडी जोहार है, और जहाँ तक मेरा विश्वास है और पार्टी का जहाँ तक विश्वास है, आज तक जब भी देखिए, आज 15 नहीं 30 साल से 15 साल कोई दूसरा घर का, 15 साल दूसरा घर का आज बड़कागांव क्षेत्र में कब्जा किए हुए हैं, और कहीं भी कोई विकास का काम नहीं हुआ है। और गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है, अमीर लोग अमीर होते जा रहा है। आज तक कहीं भी कोई भी बड़कागांव में इतना बड़ा मशीन, फैक्ट्री, कोयला, काठी सब चीज़ है, लेकिन वहाँ का अगल बगल गांव देहात में अभी भी सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, बढ़िया से आप मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते हैं, न पुल है, नदी में नहीं है, नदी में पुल नहीं है। और जहाँ तक हमारा झारखंड पार्टी आज झारखंड को अलग राज्य मांग करने से जो आहुति दिया है, उसका कहीं ना कहीं अभी तक 5 पैसा का भी मने सफल नहीं हो पाया है। और हमारा झारखंड पार्टी विपक्ष में रहा है, और इस बार 20 सीट से हमारे पार्टी की तरफ से लड़ेगा टिकट। और जहाँ तक मुख्तार अंसारी का बात है, ये गरीब आदमी है। कुछ लोगों को इस चीज़ को समझ में आना चाहिए कि आज तक कोई भी पार्टी करोड़पति लोगों का ही टिकट दिया करता है, लेकिन आज मेरा झारखंड पार्टी एक है, ऐसा पार्टी है कि गरीब गुरबा को टिकट दिया है। इसलिए तमाम बड़कागांव वासियों से मेरा अपील है कि एक बार गरीब का बाल बच्चा समझ के, अपना बच्चा समझ के, नौजुवक लड़का समझ के आप एक बार सपोर्ट करें, एक बार इनको वोट दे करके विजय बनावे। जोहार। तो इस तरह से सुन रहे थे अभी बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जो अपना नामांकन पर्ची लिए हुए हैं, मुख्तार अंसारी जी, और इनके साथ में रामगढ़ जिला के जिला अध्यक्ष सोमदेव करमाली जी थे, उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन जी थे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लगातार जिस तरह से बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, उनके द्वारा कुछ भी काम नहीं हुआ है। जो विकास की काम होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं आज नहीं हो पा रहा है। और कहा जाए तो बड़कागांव विधानसभा काफ़ी जो है इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। वहाँ के लोगों को जिस तरह से रोजी रोजगार की अगर बात करें तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा पलायन कर रहे हैं, अपने ज़मीन से बेदखल हो रहे हैं, ज़मीन के बदले नौकरी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रहा है, और सड़कों पर लगातार आंदोलन जो है लोग कर रहे हैं। ऐसे में मुख्तार अंसारी जी भी जो है, इनके द्वारा भी जो है लगातार संघर्ष जारी बड़कागांव विधानसभा में देखने को मिलते रहा है। और इस तरह से आज बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं बड़ा विधानसभा क्षेत्र भी है, कहें तो 3 प्रखंडों का एक विधानसभा है। लेकिन आज बड़कागांव में जिस तरह से चाहे एनटीपीसी की बात करें या फिर जितने भी कल कारखाने हैं, कहीं ना कहीं युवाओं को जिस तरह से नौकरी मिलने चाहिए थी वो कहीं ना कहीं लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आज कोयला की बात करें, बालू की बात करें तो धड़ल्ले से जो है प्रशासन के जो है मिलीभगत से चला रहे हैं लोग, लेकिन युवाओं को जो नौकरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसके चलते जो है आज कहीं ना कहीं एक युवा प्रत्याशी के रूप में जो है मुख्तार अंसारी जी यहाँ पर आए हैं बड़कागांव विधानसभा में, और अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हमको भारी बहुमतों से जो है विधानसभा में भेजें और अपनी कामों को जो है करवाएं। ये जनता से अपील कर रहे हैं। और
झारखंड पार्टी की अगर बात करें तो झारखंड पार्टी 1949 की पार्टी है और जयपाल सिंह मुंडा कहें तो झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों के मुद्दों को बात करें तो बिहार विधानसभा में उठाते रहे हैं और झारखंड राज्य अलग करने में जो अहम भूमिका जयपाल सिंह मुंडा का रहा, यही पार्टी के बैनर तले आज चुनाव लड़ रहे हैं मुख्तार अंसारी जी जो सामने हैं। और आगे क्या जो है जनता इनको अपना समर्थन देती है और विधानसभा कैसे भेजती है ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए द ट्राइबल पोस्ट में। अशोक मुंडा के साथ जोहार।